इस जो पीडियाट्रिक्स का जो ये जो स्टेशन है ना, हम लोग यहाँ पर 3 चीज़ें सीखेंगे, ठीक है ना। एक ये ओपन केयर ऑफ सिस्टम, ओपन केयर, इसको ओपन वार्मर केयर, ठीक है ना, ओपन वार्मर केयर। जो क्लोज्ड होता है उनको जनरली क्या बोलते हैं, इंक्यूबेटर बोलते हैं, देखा है ना, इंक्यूबेटर जो बंद होता है, क्योंकि ये ओपन है इसलिए ओपन केयर सिस्टम बोलते हैं इसको। तो हम इसमें कुछ चीज़ें जानेंगे, 2-3 चीज़ें, ठीक है ना, जो बहुत ज़रूरी है और आपको इसमें कैसे काम करना है। ये ओपन केयर सिस्टम है, इसको वार्मर बोलते हैं, ठीक है। इसके पार्ट्स क्या हैं, ये वाला जो पार्ट जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट इसको बोलते हैं कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल मतलब क्या है, इसमें बहुत सारी यहाँ से चीज़ें सब कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना, तो ये कंट्रोल पैनल है। इधर ये वाला क्या पैनल है, ये हीटिंग पैनल है, हीट करता है, यहीं से बच्चे के लिए गर्मी आती है, ठीक है ना। हीटिंग पैनल हो गया, कंट्रोल पैनल हो गया, और ये बेबी केयर एरिया जिसको बोलते हैं, इसको बेसिनेट भी बोलते हैं, ठीक है ना, बेबी यहाँ पे रहता है। बाकी यहाँ पर जैसे बच्चे के लिए ग्लव्स रखने हैं, कोई अपना पल्स ऑक्सीमीटर रखना है, ठीक है, मॉनिटरिंग रख सकते हैं यहाँ पे। नीचे बच्चे की बिलोंगिंग्स रख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, उसका डायपर है या फिर कोई चीज़ जो बच्चे के यूज़ में आती है, ठीक है ना। ये तो हो गया इस इक्विपमेंट्स के पार्ट्स क्या क्या हैं, ठीक है ना। अब इसको देखना है हमको कैसे ऑपरेट करना है, कैसे चलाना है। सबसे पहली बात तो ये प्लग, ठीक है ना, एक यहाँ पर पीछे एक ये रहता है, ठीक है ना, ये पावर कॉर्ड है इसकी, ठीक है ना, ये पावर कॉर्ड ये वाला इसके पीछे लगता है, ठीक है ना। और ये प्लग पीछे देख सकते हैं आप आगे यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पे लगता है। और एक पीछे स्विच भी दिया हुआ है, ये रहा पावर कॉर्ड, और यहाँ पर इसको ऐसे फिक्स करना होता है, ये यहाँ पर ऐसे फिक्स हो गया, ठीक है ना। और एक ये स्विच भी है यहाँ पर, ठीक है। तो हमारा मेन पावर कहाँ से लगाएंगे, यहाँ से पावर ऑन किया, ठीक है, फिर यहाँ से ये ऑन किया। पावर ऑन करने के बाद भी हमको देखना पड़ता है कि हमारे यहाँ पर हमारे जो कंट्रोल पैनल है उसमें लाइट आ रही है कि नहीं आ रही है। तो हमको इसमें मुख्यतः सिर्फ 2 चीज़ें के बारे में ज़्यादा ध्यान देना है। क्या, एक तो हमने यहाँ से प्लग लगाया, पावर आ रही है कि नहीं आ रही चेक कर लिया। तो अगर पावर नहीं आ रही है तो कहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, या तो यहाँ प्रॉब्लम होगी या यहाँ प्रॉब्लम होगी, या अंदर कई बार क्या होता है, फ्यूज़ उड़ा होता है, फ्यूज होता है इसमें, ठीक है ना, वो फ्यूज़ उड़ जाता है, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना। और दूसरा क्या है इसमें, कई बार ये जो हीटिंग पैनल होता है ना, ये हीटिंग पैनल में भी यहाँ तक तो करंट आता है, लाइट आती है, मगर हीटिंग पैनल में हीट नहीं करता। इसका मतलब है यहाँ पर अंदर कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है ना। लेकिन अगर हमने पावर ऑन किया हुआ है और देख लिया करंट हर जगह आ रहा है, लाइट आ रही है और वार्म करने लगा है, तो ऑन करने के बाद में हमें सिर्फ 2 चीज़ें देखनी है। सबसे पहले पे क्या नज़र डालनी है, इस पर सेट टेम्परेचर कितना है, 36.5। इसमें हमेशा हमको 36.5 ही सेट करके रखना है, ठीक है ना। कैसे सेट करना है मैं आपको बता देता हूँ। सेट करने के लिए ये सेट बटन दबाया, ये नीचे का एरो है, ये ऊपर का एरो है, ठीक है। अगर नीचे जाना है तो नीचे जाएगा, ठीक है। अगर ऊपर को करना है, आपको बढ़ाना है टेम्परेचर, तो ऊपर बढ़ेगा। तो ये बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग करना है 36.5। ये हमेशा यही सेट रखना है बच्चे के लिए, न्यूबॉर्न के लिए ये हमेशा 36.5 सेट करना है, स्किन मोड में लगाने के लिए, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इसको क्या करना है, एक नीचे कर दिया, और इसको जब नंबर अपना आ जाए उसके बाद में सेट दबा देना है। अगर इसको कोई छेड़ेगा नहीं ना, तो ये हमेशा इतना सेट रहेगा। इसको आपको रोज़ रोज़ बार बार बदलने की ज़रूरत नहीं है, एक बार आपने सेट कर दिया इतना ही रहेगा, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, यहाँ से पावर ऑन किया, दूसरी बार देखा कि टेम्परेचर 36.5 सेट है कि नहीं है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर दूसरा पॉइंट इसमें क्या रहता है, ये स्किन प्रोब है, ठीक है ना, ये प्रोब दिख रहा है ना ये, ठीक है ना, ये स्किन प्रोब है, इसमें थोड़ा सा ये मेटल का हिस्सा है। तो ये जो स्किन प्रोब है, इसको हम लोग क्या करेंगे, स्किन की प्रोब में इसको बच्चे को हम लोग राइट साइड में बिलो कॉस्टल मार्जिन, ठीक है ना। कैसे फिक्स करना है, इसको ऐसे यहाँ पर ले जाके इसको फिक्स कर देना है, और इसको टेप से इसको बीच में थोड़ा टेप बीच से काट लीजिए इसको, ठीक है ना। इसको टेप को बीच से काट लीजिए और ऐसे फिक्स कर दीजिए, ठीक है ना। तो ठीक से अच्छे से फिक्स कर दीजिए, ठीक है। तो इससे देखो ये ऐसे ठीक से फिक्सिंग करनी पड़ेगी इसमें, ठीक है ना, ताकि ये उठने ना पाए। ये चीज़ हमें बहुत ध्यान देनी है, ठीक है ना।
इसका जो स्किन का जो मेटल है ना, वो ज़रूर स्किन में टच होना चाहिए, नहीं तो पता नहीं चलेगा हमको। ठीक है, इतना हमारा काम हो गया। तो फिर हम फिर से रिवाइज करते हैं, क्या किया हम लोगों ने, ऑन किया, प्लगइन के बाद हमने देखा टेम्परेचर देखा टेम्परेचर कितना कि 36.5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसके बाद हमने स्किन प्रोब लगा दिया इसको, ठीक है ना। स्किन प्रोब लगाने के बाद में अगर बच्चे का, देखो यहाँ पर चीज़ें ध्यान दीजिए, ये क्या हीटर आउटपुट 100 आ रहा है, ठीक है, ये 36.5 आ रहा है, ये टेम्परेचर कितना आ रहा है, लो दिखा रहा है ना, और टेम्परेचर भी दिखा रहा है 29.9, ठीक है ना। तो हम सिर्फ आपको डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज़ के लिए दिखा रहे हैं कि यहाँ पर कैसे, अगर बच्चे की हम लोग स्किन में लगाएंगे ना, अगर हम लोग यहाँ पर फिक्स करते हैं तो धीरे धीरे टेम्परेचर कितना बढ़ेगा वहाँ पर, ठीक है ना, कितना पहुँच जाएगा, क्योंकि हमारा टेम्परेचर कितना है 37.5 के आसपास है ना। तो जैसे हम यहाँ फिक्स करेंगे तो वो यहाँ पर ये बढ़ने लग जाएगा। थोड़ा जल्दी हम दिखाने के पर्पज़ से सिर्फ हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए। और जैसे जैसे यहाँ पर बच्चे को हीट होता जाएगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो हीटर आउटपुट है यहाँ पे नज़र रखिए, ये कितना आ रहा है अभी 100, ये परसेंटेज में हीटर 100% है, स्किन टेम्परेचर 36.5, ठीक है ना। ये क्या आ रहा है अभी, देखो लो आ रहा है ना, लो आ रहा है, देखिएगा टेम्परेचर क्या हो रहा है 32.9, ठीक है, 33 आ गया, क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्योंकि हम इसमें गर्मी दे रहे हैं ना, जल्दी से आ जाए ताकि दिखाने के लिए आपको, ठीक है ना। ये देखो 35.5, और फिर इसके बाद ध्यान दीजिएगा, देखिए अब बंद हो गया, ये क्या हो गया, हीटर आउटपुट कम हो गया। तो जैसे ही 36.5 से ऊपर जाएगा ये टेम्परेचर, तो ये हीटर आउटपुट बंद हो जाएगा, यानी कि हीटिंग बंद कर देगा। तो इसको ऑटोमेटिक कंट्रोल बोलते हैं कि अगर बच्चा ठंडा होगा तो ये हीट स्टार्ट हो जाएगी, और अगर ज़्यादा गर्म हो गया बच्चा अगर, तो अपने आप ही ये बंद हो जाएगा, यानी कि स्किन टेम्परेचर जैसे इससे ऊपर निकल जाएगा ये बंद हो जाएगा, और जैसे ही ठंडा होने लग जाएगा फिर शुरू हो जाएगा। समझ रही हो ना। तो इस टेक्निक्स को क्या बोलते हैं, सर्वो कंट्रोल बोलते हैं। सर्वो कंट्रोल मतलब कि ये बच्चे को ऑटोमेटिक कम टेम्परेचर, इसको बच्चे का अगर आपने प्रोब ठीक से लगाया है अगर आपने, तो बच्चे का टेम्परेचर अपने आप ही 36.5 के आसपास, यानी कि जो नॉर्मल रेंज है ना बच्चे की 36.5 से लेके 37.5 जो टेम्परेचर होता है, ये बच्चे के लिए नॉर्मल रेंज मानी जाती है। तो अगर आपने इसको अच्छे से फिक्स किया हुआ है तो बच्चे का टेम्परेचर ना ज़्यादा कम होगा ना ज़्यादा होगा, ठीक है। कहने का मतलब है बच्चे का टेम्परेचर नॉर्मल मेंटेन रहेगा, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो हमको इसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, ऑन करना है, टेम्परेचर चेक करना है, प्रोब लगानी है, बस, ठीक है ना। और फिर उसके बाद अपना ऊपर आता रहेगा। अब इसमें क्या आता है, कैसे अलार्म आते हैं, अलार्म, हाँ, कभी कभी ये हीटर पैनल चलता ही रहता है, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये प्रोब हटा हुआ है या क्या है, अगर ये खराब हो चुका है। नहीं, अगर ये जैसे सपोज कई बार क्या होता है ना, जैसे हल्का से उठ गया ये ठीक से चिपका नहीं हुआ, तो फिर वो तो सेंस नहीं कर पाएगा ना बच्चे का टेम्परेचर, तो ये ओवर हीट करता रहेगा, ठीक है ना। इसीलिए इसमें ये सावधानी बरतने की ज़रूरत है, प्रोब सही से अटैच होना चाहिए, बस यही हमें सावधानी बरतनी है इसमें। यहाँ हाई का अलार्म, ये देखो आ गया ना, हाई का अलार्म आ रहा है ना, यहाँ पे हमने भी इसको म्यूट कर दिया, अगर म्यूट नहीं करे हाई आ रहा है ना ये, तो अलार्म आएगा। अगर इससे नीचे टेम्परेचर जाएगा तो अलार्म आएगा, और अगर इससे ऊपर अगर जाएगा तो अलार्म आ जाएगा, ठीक है ना। देख नहीं रही हो अभी कितना, देखो अलार्म बंद हो गया, ठीक है ना। अभी देखिए अगर इसको और ज़्यादा ऊपर थोड़ा और हीट कर देंगे ना, तो अभी क्या है, अलार्म बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपना बस आपको ध्यान रख, देखिए अब इसमें 40% आ गया है, इसका टेम्परेचर कम हो गया, देखो बढ़ रहा है ये, ठीक है ना। तो बस हमको ध्यान रखना ये है कि इसका स्किन प्रोब ठीक से लगा होना चाहिए। दूसरा, टेम्परेचर हमारा 36.5 रहना चाहिए, बस इतना अच्छे से फिक्स करना है, ये करना है, और बच्चे का टेम्परेचर मैनेजमेंट हो गया है। समझ गए ना आप लोग। अब इसकी इक्विपमेंट की ये रहता है कि हम इसको बच्चे के लिए तैयार कैसे करें। कई बार हो रहा है ये काफ़ी दिनों से रखा हुआ है, स्टरलाइज करना ज़रूरी रहता है ना, ताकि इन्फेक्शन किसी दूसरे बच्चे को ना जाए, या सपोज़ बच्चा अगर बेबी एक्सपायर हो गया है तो उसको हम कैसे करेंगे। तो हमारे पास में जो बने बनाए जो सोल्यूशन आते हैं, ठीक है ना, हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन आता है, उससे कर सकते हैं आप, नहीं तो विरकॉन एक आता है अपने यहाँ हॉस्पिटल सप्लाई में, देखा है ना, तो उसको उसमें बनाने की विधि लिखी रहती है बॉक्स में, उसको देख लीजिए, बना लीजिए,
और हीटिंग जो पैनल है ना, इसको पूरा क्लीन करना है। इसको सिर्फ नॉर्मल वाटर में, ठीक है ना, प्लेन वाटर से उसको बस इसको क्लीन करना है, इसमें स्पिरिट या कोई चीज़ नहीं लगानी है, ठीक है ना। और ये जो बेबी का जो एरिया है, इसको आप साबुन से और मतलब उसको पानी से ना, ये सोप एंड वाटर से ये पूरा आप ये वॉशेबल है, क्लीन कर सकते हो, ठीक है ना। अंदर के पैनल इसको पूरा क्लीन कर सकते हो वंस इन ईच शिफ्ट, ठीक है। तो इसमें एसेप्सिस कैसे मेंटेन रखनी है, इक्विपमेंट, इसके पार्ट्स समझ गए आप, और बच्चे को देख रेख कैसे करनी है वो हमने समझा दिया आपको। और कोई कन्फ्यूजन, ठीक है ना, समझ में आ गया? चलिए, अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग नेक्स्ट ऑक्सीजन थेरेपी और उसमें चलेंगे, ठीक है। अभी हम लोगों ने क्या देखा, वो वार्मर केयर सिस्टम, ओपन केयर वार्मर जो सिस्टम था उसको आपने बताया कैसे डेमोन्स्ट्रेट करना है, कैसे क्या करना है, ठीक है ना। अभी हम दूसरे स्टेशन में भी क्या सीखेंगे, यहाँ पर हम लोग सीखेंगे पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन कैसे दिया जाता है बच्चों में, बैग एंड मास्क वेंटिलेशन कैसे देते हैं, ठीक है ना। सब लोग जानते हैं ना इसको बोलते हैं बैग एंड मास्क वेंटिलेशन और सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग, ठीक है ना। बैग ये हो गया, मास्क ये हो गया, ठीक है ना, तो इसको बोलेंगे बैग एंड मास्क, ठीक है ना। तो जनरली डिफरेंट साइजेस के ये बैग एंड मास्क होते हैं, ठीक है ना। प्री टर्म के लिए बच्चे के लिए अलग होता है, फुल टर्म बच्चे के लिए अलग होता है, और बड़े साइज जो एडल्ट साइज होते हैं और बड़े बच्चों के लिए साइज में डिफरेंट साइजेस के आते हैं, ठीक है ना। उनमें ये मास्क होता है, कैसे लगाते हैं मास्क, इससे फिक्स कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया मास्क, ये हो गया सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग, ठीक है ना। इसमें एक सेफ्टी वॉल्व लगा रहता है, ठीक है ना, इसको पॉपअप वॉल्व बोलते हैं, ठीक है ना। चेक कैसे करना है इसको यहाँ से दबा के चेक कर लीजिए। ये देखिए, ये जो अगर हिसिंग साउंड आ रही है ना, जैसे प्रेशर कुकर में सीटी होती है ना, ज़्यादा प्रेशर अगर होता है तो रिलीज़ हो जाता है, बस उसी तरीके से ये भी काम करता है, सेफ्टी वॉल्व है ये, ठीक है ना। तो अगर ऐसे हम लोग चेक करेंगे इक्विपमेंट को कि कैसे ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है ना, तो कैसे करेंगे, ऐसे दबाएंगे और इसको फोर्स ऐसे करेंगे, ठीक है ना। ये देखिए, आवाज़ आ रही है, तो अगर ये आवाज़ आ रही है इसका मतलब है कि ये पूरी तरीके से काम कर रहा है। और जब आप इसको दबाएंगे ना, तो यहाँ पर आपको एक दबाव महसूस होगा, ठीक है ना। देखिए, लाइए, इसमें इसको दबाइए, पकड़िए इसको दबाइए, नहीं रुकिए 1 मिनट, ऐसे करके, हाँ दबाइए इसको, नहीं, आप सिर्फ यहाँ से पकड़िए, देखिए अभी लीक हो रहा है ना, इसको और दबाइए, देखिए दबाव महसूस हो रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये काम ठीक से कर रहा है। तो इक्विपमेंट्स के ये पार्ट्स हो गए, क्या चीज़ है ये, बैग एंड मास्क वेंटिलेशन या सेल्फ फ्लेटिंग बैग। ये मास्क होता है, इसमें ये ऑक्सीजन का इनलेट होता है, ठीक है ना, कि अगर हमारी ज़रूरत पड़ेगी हमको तो हम इसमें ऑक्सीजन भी लगाया जा सकता है, ठीक है। ये ऑक्सीजन हमारी उससे डिलीवरी से कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे क्या लगता है, एक रिजर्वायर लगता है, ठीक है ना, इसका साइज़ बड़ा है, हाँ ये रहा, ठीक है ना। इसको क्लोज वॉल्व बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये किसके लिए होता है, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। अब सवाल आता है, इसके बारे में हम लोग जान लिया ना कि ये क्या चीज़ है। अब हमको 2 चीज़ें इसमें जाननी है कि आखिर हमें किन बच्चों को ये बैग एंड मास्क वेंटिलेशन किन को देना है, समझ गए ना, किन को देना है और कैसे देना है। सिर्फ 2 चीज़ें, उधर हमने 2 चीज़ें सीखी, इधर भी हम मुख्यतः सिर्फ 2 चीज़ें सीखेंगे कि हमको किन बच्चों को देना है और कैसे देना है, ठीक है ना। बस अब कैसे देने के लिए, ये देखिए बच्चा है, ठीक है ना, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कैसे सिलेक्ट करेंगे कि अप्रोप्रिएट मास्क साइज़ है, अब आप ही बताइएगा, ठीक है ना। हम लोग कैसे करेंगे, इसको ये लगाएंगे और किसी भी बच्चे के लिए एक शोल्डर रोल होगा, ये देखिए शोल्डर रोल के लिए, ठीक है ना। ये थोड़ा सा बच्चों के शोल्डर रोल लगाते हैं ताकि उनका हेड थोड़ा सा स्लाइड नेक एक्सटेंडेड रहे, ठीक है ना, ताकि उनका एयरवे पेटेंट रहे। अभी क्या करेंगे, बैग एंड मास्क लेंगे और बच्चे के हेड इन पे खड़े हो जाएंगे, ठीक है ना। अब जैसे वार्मर में वहाँ रखेंगे तो बच्चे को हम इस तरफ लिटाएंगे ताकि हमारा सर बच्चे के सामने रहे। ऐसे इसको यहाँ से लगाया और ऐसे दबा दिया, ठीक है ना। तो साइज़ वही ठीक है जिसमें क्या चिन से शुरू करें, मुंह कवर हो और नाक कवर हो, नाक के ऊपर ना जाए, आंखों में टच ना हो। तो ये कैसा साइज़ है बताइए ज़रा, छोटा है कि बड़ा, बड़ा है, देख लेते हैं अभी और। अच्छा इसको देखते हैं, यहाँ से शुरू किया, मुंह कवर हुआ और नाक, कैसा लग रहा है ये, हाँ
ये वाला देख लिया आपने। अच्छा, अब इसके बाद देखते हैं ये शुरू किया और दबा दिया, ये छोटा है ना, तो बस ये इसी तरीके से पहचानना है। अब जैसे बार बार काम करते रहेंगे तो एक्सपीरियंस से पता चल जाता है कि कौन से बच्चे को कितना मास्क लगेगा। तो अप्रोप्रिएट साइज मास्क वही है जो चिन से कवर करे, स्टार्ट करें, मुंह को कवर करें और नाक को भी कवर कर लें। फिर इसके बाद में प्रॉपर सील बना दें, यहाँ से प्रेशर दें। प्रेशर कहाँ से? यहाँ से देना है। और क्या बोलना है? ब्रीथ 2 3, ब्रीथ 2 3। क्या बोलना है भाई? इसको दबाने से ही तो सांस जा रही है ना बच्चे में, तो ब्रीथ 2 3, ठीक है। या स्क्वीज कह दो, स्क्वीज कर रहे हैं ना इसको, ठीक है ना। तो या हम स्क्वीज बोलेंगे या ब्रीथ बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे? ब्रीथ 2 3, ब्रीथ 2 3। ये क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि नॉर्मल बच्चे में जो रेस्पिरेशन रेट होता है ना वो लगभग 40 के आसपास होता है। तो अगर ऐसा बोलेंगे हम, ऐसे तो नहीं काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट करेंगे तो कोई जल्दी बोलेगा, कोई देर में बोलेगा। इसलिए क्या बोलना है? ब्रीथ 2 3, ब्रीथ 2 3। देखना कहाँ पर हमको? उसकी बच्चे की छाती से, कि अगर हवा जा रही है इसमें तो बच्चे की छाती फूल रही है कि नहीं फूल रही है, नहीं तो उसका कोई फायदा नहीं है देने का, ठीक है ना। तो हमको कैसे देना है ये हमको समझ में आ गया। अगर अब मान लिया इसमें अगर देखते हैं कि अगर हमने बच्चे को ऐसे सांस दे रहे हैं इसमें से, ठीक है ना, सांस दे रहे हैं और छाती फूल नहीं रही है, तो उसका क्या कारण हो सकता है? हो सकता है यहाँ से लीक हो रहा हो, ठीक से आगे पीछे हमने लगा रख दिया है, इसकी सील प्रॉपर नहीं होगी, ठीक है ना। या बच्चे के नोज़ में या माउथ में ना उसके सिक्रीशन होगा बहुत सारा, भाई जो रास्ता है हमारा वो साफ़ नहीं होगा, उसमें ब्लॉक होगा। या बच्चे का मुंह बंद हो सकता है, या हम लोग उसको बहुत कम प्रेशर लगा रहे हैं, जैसे कोई हो सकता है ऐसे ऐसे करे, कोई ऐसे ऐसे करेगा, ऐसा भी तो हो सकता है। तो ये हमको सिर्फ जानने की कोशिश करनी है कि अगर बच्चे की छाती नहीं फूल रही है तो उसका क्या कारण हो सकता है। इसमें कोई बहुत बड़ी वो नहीं है कि हमें सिर्फ कॉमन सेंस आपको यूज़ करना है। सबसे ज़्यादा कॉमन क्या होता है? सील प्रॉपर नहीं लगाते हैं लोग, टेढ़ा मेढ़ा करके करेंगे और हवा निकलती रहेगी इधर उधर, तो वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। फिर उसकी पोजिशनिंग कभी कभी ठीक नहीं होती है उसकी, ठीक है ना, इधर उधर लगा रहेगा, थोड़ा इधर रहेगा तो यहाँ से निकलता रहेगा। तो हमको मास्क प्रॉपर तरीके से लगाना है, ठीक है ना। फिर अगर फिर भी देख रहे हैं मास्क लगा लिया नहीं हो रहा है तो फिर आप उसको सिक्रीशन देखिए मुंह खोल के, कहीं बच्चे के अंदर सिक्रीशन तो नहीं है नाक और मुंह में, अगर है तो उसको सक्शन कर दीजिए, ठीक है ना। फिर दोबारा से ट्राई करिए, ठीक है ना। क्या बोलना है? ब्रीथ 2 3, ब्रीथ 2 3, ठीक है ना। और इसके लिए यही मुख्यतः यही कारण होते हैं, ठीक है ना। आपने प्रेशर जनरली लगभग लोग ठीक से देते हैं। तो हमको 2-3 चीज़ें बस देखनी है अगर बच्चे की छाती फूल नहीं रही है तो। एक देखना है सील प्रॉपर लगी हो और बच्चे के मुंह के अंदर सिक्रीशन ना हो और ये उसका शोल्डर रोल लगा हो। इतनी अगर परेशानी अगर आपने दूर कर ली तो कोई परेशानी नहीं आएगी, ठीक है ना। तो ये हो गया हमको कैसे बच्चे को ये बैग एंड मास्क देना है। अब दूसरा सवाल आता है हमने किन बच्चों को देना है। तो देखा होगा आपने बच्चे कई बार क्या होता है सांस नहीं लेते, नीला पड़ जाते हैं बिल्कुल, ठीक है ना। तो सांस ना लेने की उनको क्या बोला जाता है? एपनिया बोलते हैं। एपनिया मतलब कोई सांस नहीं ले रहा है। या अगर आपने देखा स्टेथोस्कोप से चेक करके देखा कि बच्चे की हार्ट रेट 100 से नीचे है, ठीक है ना, तो हमको बैग एंड मास्क वेंटिलेशन देना है। 2 चीज़ हुई ना सबके लिए, 2 उसके लिए, 2 इनके लिए। 2 में क्या किन बच्चों को देना है और कैसे देना है। अब किन बच्चों के लिए देना है वो फिर 2 चीज़ें उसमें, या तो बच्चा सांस नहीं ले रहा हो, भाई जब सांस नहीं लेगा तो हमको सांस तो देना पड़ेगा ना। अगर बच्चा सांस नहीं ले रहा है और हमने उसको मास्क लगा दिया है, 10 लीटर पे फ्लो पे कर देंगे, 5 लीटर पे कर देंगे, तो क्या बच्चा जिंदा रहेगा? क्या जब सांस ही नहीं जाएगी अंदर तो कैसे जिंदा रहेगा? तो हमको क्या करना होगा? बैग एंड मास्क से उसको वेंटिलेट करना होगा। समझ गई ना? कौन सी 2 चीज़ें? बच्चा सांस न ले रहा हो, नीला पड़ जा रहा हो, ठीक है ना, उसको बोलते हैं एपनिया। या झटकेदार सांस ले रहा हो, गैस्पिंग जिसको बोलते हैं ना, बच्चे झटकेदार सांस लेते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक है ना। देखा होगा ना कई बार जब जो लोग पीडियाट्रिक्स में काम किया उन्होंने देखा होगा जो झटकेदार सांस लेते हैं। तो या बच्चा बिल्कुल सांस नहीं ले रहा या झटकेदार सांस ले रहा है, ये एक ही चीज़ है दोनों। और या फिर बच्चे की दिल की धड़कन 100 से कम है। 100 कैसे नंबर याद रखोगे? पुलिस का नंबर रहता है ना, क्या रहता है पुलिस का नंबर? 100 रहता है ना, ऐसे याद रखो
कि अगर किसी भी बच्चे की अगर 100 से धड़कन कम है तो हमें बैग एंड उठा के सीधे हमको बैग एंड मास्क देने लगना है। शुरुआत हमको कर देनी है, इसकी ज़रूरत नहीं है। शुरुआत में हमको ना ऑक्सीजन लगाने की ज़रूरत है, ना ही हमको इसको लगाने की ज़रूरत है, ठीक है ना। शुरुआत ज़रूर आप इसको कर दीजिए, फिर बाद में किसी को बुला लीजिए हेल्प के लिए, कोई डॉक्टर होगा पास में, समझ रहे ना, फिर वो अपना ऑक्सीजन लगा देगा और भी जो भी करना वो कर देगा। मेरा ये कहने का मतलब है कि आपकी इतनी जिम्मेदारी है कि अगर किसी बच्चे को देखें कि बच्चा सांस नहीं ले रहा है, ठीक है ना, नीला पड़ा हुआ है, तो उसको बिल्कुल ये बैग एंड मास्क लगाइए और स्टार्ट कर दीजिए, स्क्वीज़ 2-3 स्क्वीज़ 2-3। तो एटलीस्ट बच्चा हमारा मतलब उसके बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि बच्चा मरेगा नहीं। अगर आपने ठीक तरीके से पहचान लिया और बस ठीक तरीके से दे दिया, ठीक है ना, तो बच्चा जल्दी मरेगा नहीं, ठीक है ना। तो बस इसमें 2 चीज़ें समझ गए ना, 2 चीज़ें उसके लिए, 2 चीज़ें इसके लिए। फिर किन बच्चों में देना उसमें भी 2 चीज़ें हैं, कैसे देना है वो हमने आपको बता दिया है, ठीक है ना, समझ जाएंगे। अब इसमें सबसे एक लास्ट चीज़ आती है कि इसको कैसे तैयार करना है। जब आपके पास भाई इन्फेक्शन हो रहा है, बच्चे एक्सपायर कर गया या तो फिर या बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड है, हमें दूसरे बच्चों में यूज़ करना है, तो ऐसे थोड़ी यूज़ कर लोगे जाके, ठीक है ना। तो उन जनरली केसेस में क्या रहता है, ये सारे सब इसके ये सब अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है ना। इसके ये पार्ट्स भी सब अलग हो जाता है, ये अलग हो जाता है, ये अलग हो जाता है, ठीक है ना। तो ये सारे अलग करके उसको एक बाल्टी में रख लेते हैं जिसमें 2% ग्लूटाराल्डिहाइड होता है, ठीक है ना। उसमें डुबो दीजिए, 30 मिनट के लिए डुबोएंगे तो डिसइंफेक्ट हो जाएगा। 6 घंटे के लिए यूज़ करेंगे अगर डुबोएंगे तो पूरी तरीके से स्टरलाइज हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है इतना टाइम नहीं है, बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, तो आप इसको सारा खोल के साबुन और जो सोप एंड वाटर होता है ना, उसमें बाल्टी में डाल दीजिए और उसको अच्छे से रिंस कर दीजिए, साफ़ कर दीजिए, और फिर उसको ड्राई उससे मतलब साफ़ पानी से धो के और ड्राई टॉवल जो होते हैं ना कॉटन वाला, उससे यूज़ कर सकते हो अगर कुछ भी नहीं है आपके पास में, ठीक है ना। और इन बिटवीन अगर यूज़ करना है, सिर्फ मास्क यूज़ कर सकते हैं, तो फिर इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि यहाँ पर इसमें कभी कभी ब्लड लग जाता है, तो उसको रहना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया इक्विपमेंट। दूसरा आता है कि अगर हमें किसी बच्चे की ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है तो बस हम सिर्फ ये कैसे देंगे ऑक्सीजन में भी हमको सिर्फ 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, किन बच्चों को ऑक्सीजन लगानी है और कितना देना है, यही हुआ ना। तो हमें किन बच्चों में ऑक्सीजन लगानी है, सिर्फ उन्हीं में लगानी है जिनका SpO2 जो पल्स ऑक्सीमीटर में देखा होता आता रहता है, ये हम लोग लगा के देखते हैं। कोरोना टाइम पे बहुत सब लोग समझ गए SpO2 क्या होता है, सब लोग लगा के चेक करते हैं ना अपना। तो वो SpO2 अगर किसी भी बच्चे में 90 से कम आ रहा है, ठीक है ना, तो हमें उसको ऑक्सीजन देनी है। ऑक्सीजन देने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ये शॉर्ट बाई नेजल प्रॉन्ज है, देखो शॉर्ट है ना, ये नेजल प्रॉन्ज है, ये दो है ना शॉर्ट बाई नेजल प्रॉन्ज, ये ऐसे लगा रहता है और ये वहाँ पर जाके फाइनली वो वहाँ पे लगता है, ठीक है ना। तो इसको कैसे लगाना होता है, सिंपल बच्चे के नॉक पे से फिक्स करिए नोज़ पे और ऐसे पीछे ले जाइए। पीछे ले जाने के बाद में इसको यहाँ पर हल्का सा टेप से फिक्स कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये शॉर्ट बाई नेजल प्रॉन्ज हो गया, तो ऐसे इसकी फिक्सिंग हो जाती है, ठीक है। और वहाँ से क्या करना है, थोड़ा सा खोलिए बस। अभी क्या है, जैसे वहाँ से हमने ओपन कर दिया ना, ध्यान रखने वाली बात कि अगर बच्चे में इस तरीके का फ्लो मीटर लगा हुआ है आपको, इसमें ऑक्सीजन आ रही है, जो एयर आ रही है वो ड्राई है, नॉन हीटेड है, नॉन ह्यूमिडिफाइड है, समझ गए ना। तो इसमें हमको ध्यान रखने वाली बात है, अगर बच्चा न्यूबॉर्न है, नियोनेट है, 1 महीने के अंदर का है, तो हम सिर्फ फ्लो कितना रखेंगे, 1 लीटर से ज़्यादा नहीं रखेंगे, समझ गए ना, 1 लीटर से ज़्यादा नहीं रखेंगे। अगर बड़ा बच्चा है तो हम लोग 2 लीटर से जा सकते हैं, लेकिन किसी भी हाल में किसी को भी 2 लीटर से ज़्यादा कभी नहीं देना है हमको, ध्यान रखने वाली बात, ठीक है ना। किन बच्चों को देना है, जब SpO2 90 से नीचे आ जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर नेजल मास्क से दे रहे हैं हम लोग, तो फ्लो लीटर कभी भी 1 से 2 के रेंज के बीच में, उससे कभी भी ऊपर नहीं जाना है। अगर उसके बाद भी किसी बच्चे में सैचुरेशन मेंटेन नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है बच्चे की हालत ज़्यादा ख़राब हो रही है, उसको या तो CPAP देने की ज़रूरत है, या हाई फ्लो जिसको बोलते हो, HFNC बोलते हो ना, नाम सुना है ना, या NRBM वगैरह जो बोलते हैं, वो उसमें क्या रहती है, हीटेड एंड ह्यूमिडिफाइड गैस रहती है, समझ गए ना। तो हमको उसकी देने की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको बस इतना देखना है, ये लगाना है तुरंत,
ऑक्सीजन देखा बच्चे में कम पड़ रही है, आपने फ्लो लिया, ऑक्सीजन लगा दिया, इसके बाद डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दिया। वो अगर आ जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आप अपना अगर सीपैप लगाना जानती हैं तो वहाँ सिखाया जाएगा दूसरे स्टेशन में, तो इसको हटा के आप सीपैप लगा सकते हो, हाई फ्रिक्वेंसी लगा सकते हो, हाई फ्लो हीटेड ह्यूमिडिफाइड वाला कैनुला लगा सकते हो। समझ में आ गया ना? तो हमको हर स्टेशन के लिए, हर चीज़ के लिए बस दो दो चीज़ें मोटी मोटी तौर पे जाननी है और ज़्यादा डिटेल नहीं जानना है। हमें तैयारी इसकी है कि अगर हम लोग ये सिर्फ दो दो चीज़ें कर लेंगे अगर हम, तो हम लोग बहुत सारी बच्चों को, उनकी जान को बचा सकते हैं। समझ गए ना? कोई कन्फ्यूजन हो किसी तरीके का तो पूछ लीजिए भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट दूसरा बैच में।